एक और पैगाम दे दूं अपने हुक्मरानों को। अगर आपने ये मुशाहिदा कर लिया है कि हमने कुरान का और नबी के फरमान का कहा माना है तो अल्लाह ने फ़तह अता की है, तो एक और बात है, अगर अपनी मईशत में भी कुरान से पूछो और नबी के फरमान से पूछो, अल्लाह फिर भी तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। जितने कर्जे तुमने सूद पे लिए हैं, अगर सूद को छोड़ दो तो मेरा वतन और स्टैंड अप हो जाए। मेरा अगर इस सूद की लानत से छुटकारा हासिल कर लो, अगर छोड़ दो, कुरान ने तो उसलूब बताया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। हुजूर फरमाते सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर लानत हो। अब मैनू दसो जिदे ते नबियां दा सुल्तान लानत भेजे, बोलो तो सही, जिस पे हुजूर लानत भेजे उहदे पल्ले रहिंदा की है? कुछ नहीं रहता। एक और बात, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ख्वाब में मेरे पास जिब्रील और मिकाईल आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और ले गए। जब ले गए तो मैंने देखा एक दरिया था और खून बह रहा था उस दरिया में। दरिया के वस्त में एक बंदा खड़ा था, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। अब वो हिचकोले खा रहा था, उसकी कोशिश थी जल्दी जल्दी इस खून के दरिया से बाहर आ जाऊं। बाहर किनारे पे एक बंदा खड़ा था, उसे पत्थर मार रहा था, पत्थर मार मार के कह रहा था तू उधर ही रह, तुझे बाहर आने की इजाज़त। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ये कौन है, ये क्या मामला है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये आपकी उम्मत का सूदखोर है, ये आपकी उम्मत का पल्ले कुछ नहीं जरींदा, ये लोगों का खून निचोड़ता था और इसके साथ ये सलूक रवा है। और कोशिश करे यार, अल्लाह हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, अल्लाह इस वतन की मईशत को भी ऐसे चार चांद लगा दे, और जब कुरान का दामन थामेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी मईशत भी परवान चढ़ेगी।